सागर, हाँ? अनिकेत उठ गए ना? ये नर्स भी ना किसी काम की नहीं है। रोज अलार्म लगाकर चली जाती है। हमेशा मुझे भाग भाग कर बंद करना पड़ता है। आज तो तुमने बंद कर दिया होगा, लेकिन उनकी नींद तो खराब हो ही गई ना। सागर। हाँ जी। क्या हुआ? नहीं, वो मैंने बंद नहीं किया अलार्म। जीजू ने खुद किया। क्या? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है सागर? वो तो बेचारे अपने हाथ हिला भी नहीं पाते, अलार्म कैसे बंद करेंगे? दीप, मैंने देखा जीजू ने अपना हाथ यूं उठाया और यूं अलार्म बंद किया। हाँ। अब नहीं सागर, ये शायद तुम्हारा कोई भ्रम होगा बेटा। हो सकता है हादसे में उनका हाथ हिल गया हो, लेकिन अलार्म नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि मेरा भ्रम हो या फिर हाथ सन उड़ गया हो। जो भी है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जीजू ठीक हो रहे हैं। विद्या, मैंने सुना है कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका जी मचलाता है और उबकाई भी आती है, मगर मैंने तो तुम्हें कभी वॉमिटिंग करते हुए देखा ही नहीं। क्या इसके बिना भी कोई लड़की मम्मा बन सकती है? बोलो ना विद्या, टेल ना प्लीज। अगर इसके बिना भी कोई लड़की मम्मा बन सकती है तो मुझे भी बनना है। शालू, हमें कमरा साफ करना है, हम आते हैं फिर बताएंगे। शालू! विद्या, मामा हमको बुला रही है, मैं जाती हूँ। सागर, बहुत बिजी हो? आपके लिए मैं कभी बिजी हो सकता हूँ? इधर आइए, बैठिए, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं सागर, मैं बस तलाशी के बारे में पूछने आई थी। अब तो शादी भी कैंसिल हो गई है, तो कब आ रहे हैं वो लोग? जी, मैंने उन्हें आने से मना कर दिया। क्या? मैंने उनसे कहा कि अब इस घर में और तलाशी नहीं होगी। क्यों सागर? सागर, इस बारे में हम दोनों की पहले भी बात हो चुकी है। पता नहीं तुम इस बात को इतनी लाइटली क्यों ले रहे हो? दी, मैं उनसे नहीं सागर, बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र सताती रहती है। सागर, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। वो कौन है जो तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? Why don't you understand this? सागर, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ इस बारे में। तुम तलाशी के लिए हाँ कर दो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें अपनी कसम देनी होगी। तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं? दी, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैंने बहुत सोचा है, मगर मेरी आत्मा इजाजत नहीं दे रही है। मैं अपने लोगों पर शक कैसे करूं दी? तुम्हें अपनों पर शक करने के लिए कोई नहीं कह रहा। मैं सिर्फ तलाशी की बात कर रही हूँ सागर। बेटा, कई बार हम किसी तस्वीर को इतनी करीब से देखने लगते हैं, उसकी बारीकियों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो तस्वीर एक्चुअली कैसी दिखाई देती है। और ऐसे में हमें किसी तीसरे की राय लेनी चाहिए। अक्लमंदी इसी में होती है। हो सकता है सागर, हमारे घर में जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हों, वो शायद मिस्टर राठौड़ को दिख जाए। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मिस्टर राठौड़ हमारे घर में आते हैं तो उन्हें वो शख्स मिल जाएगा? नहीं,
बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शायद राठौड़ को कोई ऐसा सुराग मिल जाए या ऐसा कोई भी सबूत मिल जाए जो हमें उस दुश्मन तक पहुंचा सके, चाहे वो बाहर वाला क्यों ना हो। और आज की बात देख लो, तुमने अनिकेत को अपना हाथ हिलाते हुए देखा, उन्हें अलार्म बंद करते हुए देखा, जबकि आज तक इस घर में से किसी ने भी उन्हें कोई भी मूवमेंट करते हुए नहीं देखा था। आई एम श्योर ये इत्तफाकन नहीं हुआ है, लेकिन देखो ना, इत्तफाकन तुम भी उसी वक्त पहुंच गए वहां पर और तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस ऐसे ही सागर, ऐसे ही इत्तफाकन शायद मिस्टर राठौड़ के हाथ कोई तो सुराग लग जाए। सिर्फ इसलिए सागर, हमें ये तलाशी करवानी चाहिए। जीजू का हाथ अपने आप हिला था या फिर आप जल्दी ठीक हो जाइए ना, मेरा आपके साथ खेलने का बहुत मन करता है। अरे पापा, आपने तो फिर से गलत लिखा। मेरे ख्याल से आप थक गए हैं। पापा, आपने मेरे पिछले बर्थडे पे मुझे जो टी शर्ट दी थी ना, वो ब्लू वाली, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इस बार मैं अपने एनुअल फंक्शन में वही टी शर्ट पहनूंगा। अनिकेत कहीं भारत को सच तो नहीं बता देंगे? एक मिनट पापा, मैं आपको पहनकर दिखाता हूँ। पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना, फिर आप भी अपनी ब्लू टी शर्ट पहनकर मेरे साथ मेरे एनुअल फंक्शन में चले आएगा। किसी बात के लिए जिद नहीं करूंगा पापा। मैं आपसे आइसक्रीम के लिए भी नहीं मांगूंगा पापा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अनिकेत जीजू तो सचमुच अपना हाथ हिला पा रहे हैं, ठीक से मूव कर पा रहे हैं, पर सबके सामने ऐसे बन रहे मानो उनके हाथ पांव में कोई हरकत ही नहीं है। पर क्यों? वो सबसे ये बात क्यों छुपा रहे हैं कि उनकी हालत काफी सुधर चुकी है? या फिर नाटक का पहला भाग खत्म हुआ, अब दूसरे भाग का इंतजार है। एक्ट 2। सुनिए, आप हमसे लाख छुपाएं, हमें पता है कि आप परेशान हैं,
देखिए, राठौर जी का कहना सही है। आप तलाशी क्यों नहीं करने देते हैं घर में? देखिए, अगर घर में एक बार तलाशी हो जाएगी तो न जाने कितने ही मसले हल हो जाएंगे। और वो तो वैसे ही नामी गिरामी जासूस हैं। हमें यकीन है कि उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत तो मिलेंगे ही ना। आप हमें क्यों नहीं भर देते? कैसे हाँ भी भर दूं विद्या? बताओ मुझे। ये घर मेरा है, यहाँ जो लोग रहते हैं वो मेरे हैं, मेरे अपने। और तुम चाहती हो कि मैं किसी बाहर वाले को बुलाऊं कि आओ और इस घर में जितने कमरे हैं उनकी तलाशी लो, उन कमरों में जितनी अलमारियां उनकी तलाशी लो, हर एक चीज की तलाशी। ये सब जरूरी है ना? क्या आप किसी दबाव में हैं? देखिए, आप अभी इस वक्त ये बिल्कुल मत सोचिए कि किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। और जितने भी लोग इस घर में आपसे प्यार करते हैं वो यही चाहेंगे कि आपकी हिफाजत के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो किया जाए। देखिए, असली गुनहगार को पकड़ना इस घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है अभी। और हमें लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी इस तलाशी में। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि किसी को भी बुरा लगेगा। आप लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जरूर होगी। हेलो मिस्टर राठौर जी। हाँ, मैंने फैसला कर लिया, तलाशी होगी। जी हाँ, थैंक यू। चलो, जैसा मैं चाहती हूँ। अब तक तो एक एक हरकत वैसी ही हो रही है। हो जाने दो तलाशी, मिलेगा वही जो सिंदूरा चाहती है। Act 2 begins now. बुआ जी, आज ना ये सारी कुकिंग मैं करूंगी। ये कॉली फूल बनाऊंगी। आपको पता है, मैं ना बहुत वीक हो गई हूँ। ये सारी जिम्मेदारी ना अब मुझे उठानी चाहिए, है ना चीनू जी? राइट कह रही हूँ ना मैं? हाँ। मिस्टर राठौर जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ? जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लगता है वो लोग आ गए हैं। तलाशी? ये फैसला कब हुआ? हमारा मतलब है कि आपसे किसने कहा तलाशी लेने के लिए? मैंने। बुआ जी, तलाशी के लिए मैंने कहा था। मैंने ही मिस्टर राठौर को फोन किया है। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि तलाशी हो, तो मैंने ये सोचा कि तलाशी होगी। मिस्टर राठौर, प्लीज स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा किया आपने बेटे। थैंक यू। ये तलाशी होना बहुत जरूरी था। हमें विश्वास है कि इस तलाशी से कुछ बड़े और अहम सुराग सामने आएंगे। सही कह रही हैं आप बुआ जी। और उन्हीं सुरागों से हम असली गुनहगार तक पहुंचेंगे। वो गुनहगार
जो मेरे भाई की जान लेना चाहता है। सच बेटा, बस एक बार उस इंसान का पता चल जाए, मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगी। चलिए मिस्टर राठौर, तलाशी शुरू कीजिए। चलिए मिस्टर राठौर, आइए। विद्या जी ये बताएंगी कि आप अपना जरूरी और कीमती सामान कहाँ रखते हैं? जो कुछ भी है इसी अलमारी में है, आप सब देख सकते हैं। लॉकर हम खोलते हैं। इसमें तो दौलत की रेल पेल है, लेकिन कागजात वगैरह। कैसे कागजात? कोई भी, मसलन प्रॉपर्टी के कागजात। प्रॉपर्टी? हमारे नाम पर तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है। वो हाँ, वो पेपर्स मेरे पास हैं, ऑफिस के लॉकर में। वो क्या है कि विद्या खुद नहीं जानती कि वो कौन सी पॉलिसीज की नॉमिनी है। वो इतनी सारी पॉलिसीज है ना, इसलिए। कोई शक? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है सागर साहब, आई एम सेटिस्फाइड। अब मैं एक बार सिंधुरा जी के कमरे को चेक करना चाहूंगा। I'm sorry दी। सॉरी किस लिए बेटा? ये तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। चलिए। बेहतर। सागर साहब, चलें? चलिए। ये सिंदूरा अपने कमरे की तलाशी करवाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें बुआ जी। अब जरा रुकिए, हम देख कर आते हैं क्या हो रहा है। पापा, मैंने अपना रूम भी चेक कर लिया, वहाँ पर भी मेरी टी शर्ट नहीं है। पता नहीं कहाँ पर है, बट आई एम श्योर पापा, मैंने आपके ही कबर्ड में रखी थी। एक बार फिर देख लेता हूँ। ये मोबाइल मेरी अलमारी में कैसे आया?